हाय, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसमें हम अवयव पर संक्रियाएं सीखेंगे। बेटा मुख्यतः चार प्रकार की संक्रियाएं होती हैं: जोड़ना, घटाना और किसी संख्या से किसी अवयव को गुणा करना और दो अवयव का गुणन। ये बेटा चार मुख्य संक्रियाएं होती हैं, इन चारों को सीखेंगे। संख्याओं में जैसे हम जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं, मूलभूत संक्रियाएं होती है, वैसे भी अवयव के लिए ये संक्रियाएं हैं। चलिए बेटा बात करते हैं हम सबसे पहले कि अवयव को कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं, यानी दोनों के लिए सेम रूल्स है बेटा। तो सबसे पहले हम संक्रियाएं कौन सी ले रहे हैं? नंबर एक पर अवयव को घटाना व जोड़ना। इनके लिए रूल क्या है बेटा? घटाने और जोड़ने के लिए ध्यान देना। पहला जो रूल ले रहे हैं हम, पहला रूल क्या है बेटा? दोनों अवयव की कोटियां समान होनी चाहिए। दोनों अवयव के जिन दो अवयव को आप जोड़ रहे हो उन दोनों की क्या है बेटा? कोटि समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? कोटि समान होनी चाहिए। पहला नियम तो ये हो गया। हाँ, अब अगर कोटि समान है तो उन दोनों अवयवों को आप जोड़ या घटाव कर सकते हो, और जोड़ने के बाद या घटाने के बाद जो अवयव मिलेगा उसकी कोटि भी बेटा सेम ही मिलेगी। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए तो उदाहरण के लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई a बराबर एक अवयव ले लिया हमने 2, 3, 4 और 5, और b अवयव ले लिया हमने कोई भी 3, 4, 6, 5। ये दो अवयव हैं। अब पहले अवयव की कोटि क्या है बेटा? कोटि कैसे निर्धारित करते हैं? पंक्ति इंटू स्तंभ, यानी पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, वो कोटि निर्धारित होती है बेटा। पंक्तियों में कौन सी जो क्षैतिज में होती है वो पंक्तियां लेते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर में होते हैं वो स्तंभ लेते हैं। जैसे ए अवयव की कोटि लिखूंगा तो एक और दो पंक्तियां होगी, यानी 2 इंटू स्तंभ कितने बेटा? एक और दो स्तंभ है, तो ये इस अवयव एक की कोटि हो जाएगी। बी की कोटि के लिए आ जाओ, इसकी भी 2 इंटू 2 हो जाएगी। तो दोनों अवयव को हम जोड़ सकते हैं बेटा, a प्लस बी। जोड़ेंगे तो ध्यान रखना बेटा, संगत अवयव जुड़ेंगे। संगत अवयव जुड़ते हैं कैसे? ये 11 है तो इधर 11, यानी ये आपका जुड़ जाएगा बेटा। ठीक है, 2 प्लस 3, फिर आपस 4 प्लस 6, संगत अवयव जुड़ते हैं। 3 प्लस 4, फिर आपस 5 प्लस 5, ये संगत अवयव जुड़ गए। और a प्लस b तो क्या हो जाएगा बेटा? 3 और 2 5, 6 4 10, 4 3 7, 5 और 5 10। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसकी कोटि भी क्या हो जाएगी बेटा? 2 इंटू 2। और सेम टू सेम प्रोसेस किसके लिए है? घटाने के लिए भी सेम प्रोसेस यही है। आप घटाने के लिए भी कर सकते हो। और इसके गुणधर्म में बेटा दोनों क्रम विनिमय होता है, दोनों का ध्यान रखना, दोनों का ही क्रम विनिमय होता है। जैसे ध्यान देना, अब घटाव की भी बात की जाए बेटा, तो घटाव के लिए जैसे मैं a माइनस बी करूं तो संगत अवयव ही घटेंगे, ध्यान रखना। 2 माइनस 3, 4 माइनस 6, 3 माइनस 4 और 5 माइनस 5। सोल्व कर दो। -1, फिर वापस इधर -1, फिर इधर -2 और इधर 0, ये हो गया। लेकिन बेटा ध्यान रखना, घटाव के अंदर कर्म विनिमय नहीं होता है। कैसे? जैसे मैं b माइनस ए निकालूं तो b माइनस ए में क्या करेंगे बेटा? 3 माइनस 2, फिर 6 माइनस 4, संगत अवयवों को लेना है। 4 माइनस 3 और 5 माइनस 5, तो इसका भी आंसर क्या मिल जाएगा? 3 में से 2 गया तो 1, फिर 6 में से 4 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 1 और 0। देख लो, माइनस और प्लस का फर्क है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो ऐसे हम दो अवयव को जोड़ते हैं और घटाते हैं। ये आपके बेटा दो संक्रिया हो गई एक ही साथ में। चलिए अब हम बेटा बात करते हैं, जो नेक्स्ट संक्रिया ले रहे हैं वो कौन सी ले रहे हैं बेटा? नेक्स्ट संक्रिया अपने, कोई अगर अदिश राशि है और उस अवयव को गुणा करते हैं तो कैसे? ध्यान देना बेटा। माना कोई अदिश राशि है बेटा, अदिश राशि कोई भी ले ली, जैसे हमने 2 ले ली, ठीक है, और अवयव ए दिया है, क्या दिया है बेटा? अवयव है 3, 4, 5 और 6, और इसको गुणा करना है 2a, यानी किसी अवयव को किसी अदिश राशि से गुणा करते हैं तो उसकी कोटि पर कोई इफेक्ट नहीं होता है बेटा, कोटि सेम ही रहती है। कैसे? ध्यान देना। तो जैसे ही 2 लिखा तो प्रत्येक अवयव 2 से मल्टीपल हो जाएगा। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ये आपकी दूसरी संक्रिया हो जाएगी। 2 इंटू 2 सॉरी कोटि, और ये आंसर हो जाएगा आपका। इस तरीके से चलेगा। अवयव के साथ में कोटि लिखना जरूरी बेटे, ध्यान रखना। 2 इंटू 2, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी अवयव को किसी भी अदिश राशि या किसी भी संख्या से मल्टीपल करते हैं, कोटि पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, सेम रिजल्ट रहता है। अब जो मुख्य मेन है बेटा, दो अवयव का गुणन है ना, ये मुख्य है और इन्हीं पर प्रश्नावली धारमदार है, ध्यान रखना बेटा। 5 नंबर बोर्ड में आते हैं। अब
जो मेन है आपका वो कौन सा है, दो अवयव का गुणन, दो अवयव का गुणन। अच्छा, दो अवयव का गुणन कब संभव होता है बेटा, ध्यान देना, दो अवयव का गुणन तभी संभव होता है जब पहले अवयव की स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए बेटा, समान होनी चाहिए। तो वो दोनों अवयव क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। क्या बोला मैंने बेटा, ध्यान देना, पहले अवयव की स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो वो दोनों अवयव क्या हो सकते हैं, गुणा हो सकते हैं। कैसे, ध्यान देना, पहली चीज हम इसमें लिख रहे हैं बेटा, क्या लिख रहे हैं, पहले अवयव की क्या है, स्तंभों की संख्या, पहले अवयव की स्तंभों की संख्या किसके इक्वल होनी चाहिए बेटा, इज इक्वल दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए बेटा। कैसे, ध्यान देना, एक अवयव ए लिया बेटा हमने, है ना, उसकी कोई कोटि ले ली हमने, m इंटू एन ही ले ली, मैं ए आई जे लिख रहा हूँ, ध्यान देना, ये लिखते बेटा प्रतीक होता है, अवयव को ऐसे दिखाते हैं। कोई दूसरा अवयव ले लिया बेटा b हमने, और उसका b आई जे, उसकी कोटि ले ली p इंटू क्यू। अब हमारे को ये देखना, a इंटू बी को मैं गुणा करूं, किसको गुणा करूं बेटा, a इंटू बी। तो ए बी कब संभव होगा, ध्यान देना, ए बी तभी संभव होगा जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरा अवयव की पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए बेटा, इज इक्वल होनी चाहिए। इन समझने के लिए ध्यान देना, पहले अवयव की कोटि ये थी, दूसरे अवयव की ये है, तो बेटा ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, इज इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तब जाकर के दोनों अवयव का गुणा होगा। और गुणा होने के बाद ए बी बराबर जो अवयव मिलेगा उसकी कोटि क्या मिलेगी, पहले अवयव की पंक्तियों की संख्या m इंटू दूसरे अवयव की स्तंभों की संख्या q, ये इसकी कोटि रहेगी। इस तरीके से गुणा होता है बेटा। हाँ, अब अगर मान लो b इंटू ए करते हैं तो b इंटू ए के लिए वापस क्या होता है बेटा, तो b की कोटि को पहले लिखा जाता है, यानी p इंटू ये b इंटू ए की बात हो रही है ना, ये तो a इंटू बी हो गया। अब b इंटू ए के लिए लिखते तो p इंटू क्यू, और इसकी कोटि क्या है m इंटू एन, तो ये दोनों चीजें बराबर होती, ध्यान रखना, क्रम से चलता है इसमें बेटा, है ना, गुणे में कभी भी क्रम विनिमय नहीं होता है, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ये दोनों एक का गुणा और इधर दोनों नॉट इक्वल टू, बेटा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपके गुणे के लिए शर्त है। और इधर जब हम वापस बी ए के लिए भी कोटि लिखेंगे तो कोटि क्या निकल के आएगी बेटा, p इंटू एन निकल के आएगी। इस तरीके से हम गुणे के लिए शर्त लागू करते हैं। अब उदाहरण के लिए आ जाओ, आप मेन चीज ये है बेटा, ये तो हमने एक शर्त हो गई। अब उदाहरण के लिए कोई भी अवयव हम ले रहे हैं, मान लीजिए कि ए अवयव ले लिया हमने, कौन सी कोटि का ले लो बेटा, कोई भी कोटि का ले लो, है ना। तो ए बराबर ले लिया, जैसे 1 2 3 और 4, इसकी कोटि क्या है बेटा, 2 इंटू 2। बी हमने ले लिया, बी क्या ले लिया बेटा, 1 2, ये ले लिया हमने। अब इसकी कोटि क्या होगी, पंक्तियां कितनी है, 1 और 2 पंक्ति है, और स्तंभ कितना बेटा, 1 है। क्या ए इंटू बी संभव है क्या? अब उसके लिए क्या जांच करेंगे बेटा, ए और बी के लिए, पहले अवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो ए इंटू बी बिल्कुल संभव होगा। यानी ए इंटू बी जब भी हम निकालेंगे तो ध्यान देना बेटा, इसकी जो कोटि मिलेगी वो क्या मिलेगी, ये और ये तो बराबर हो गया, पहले अवयव की पंक्तियों की संख्या 2 इंटू दूसरे अवयव की स्तंभों की संख्या 1, यानी 2 इंटू 1 कोटि का मिलेगा। 2 इंटू 1 कोटि का मतलब 11 ज्ञात करना है और 21 हमारे को ज्ञात करना है, समझने के लिए बेटा, बाकी डायरेक्ट करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ध्यान देना, ए बी बराबर 11 का मतलब क्या हुआ, पहले अवयव की पंक्ति लो आप, ये पहले अवयव की हमने पंक्ति ले ली, इस 1 का मतलब क्या है बेटा, दूसरे अवयव के स्तंभ लो, पहला स्तंभ है वैसे इसमें एक ही स्तंभ, तो एक स्तंभ ये पूरा का पूरा ले लेंगे, इनके अवयवों को गुणा करके जोड़ दो, संगत अवयव को ध्यान रखना बेटा। कैसे, ध्यान देना, तो 11 जब मैं निकालूंगा, 1 को 1 से गुणा किया तो क्या होगा बेटा, 1 प्लस 3 को 2 से गुणा किया तो क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब वापस 21 निकालेंगे तो 21 के लिए बेटा क्या होगा, पहले अवयव की दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति हो जाएगी, फिर इस 1 का मतलब क्या हुआ, दूसरे अवयव का पहला स्तंभ हो जाएगा, तो इसको गुणा कर दो, 2 1 2 प्लस 4 दूनी 8, और इसको सोल्व कर दो, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1 6 1 7 8 2
10 और इसकी भी कोटि क्या मिल जाएगी आपको, 2 इंटू 1 आ ही रही है, ये आपका आंसर हो जाएगा ये भी। इस तरीके से हो गया। क्या इसमें b इंटू ए संभव होता बेटा, b इंटू ए कतई संभव नहीं होता, नहीं निकाल पाते हम, क्योंकि कोटि नियम लागू नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से बेटा दो अवयव का गुणा किया जाता है। अब एक एग्जांपल और ले रहे, ध्यान देना बेटा, थोड़ा बड़ा ले रहे हैं। वो कौन सा ले रहे हैं, a बराबर लिया जैसे 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, और b अवयव ले लिया हमने। क्या ले लिया बेटा, b अवयव, ध्यान देना, b अवयव हमने ले लिया, 3 पंक्ति होनी चाहिए, 1 2 और 3 4 5 और 6। पहले तो इनकी कोटियां लिखो आप बेटा। इसमें कोटि क्या हो जाएगी, 3 इंटू 3। इसमें कोटि क्या रहेगी बेटा, पंक्तियां कितनी है, 1 2 3 पंक्तियां हैं, ये 3 पंक्तियां। स्तंभ कितने बेटा, 2। क्या ये भी संभव है, बिल्कुल ये भी संभव है। इमेजिन हमने वही किया है, तो ए गुणा बी संभव होगा ही होगा। क्यों, पहले अवयव की स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या इक्वल है, तो गुणा होगा ही होगा। और गुणा होने के बाद जो आपको स्तंभ अवयव मिलेगा बेटा, उसकी कोटि क्या मिलेगी, पहले अवयव की पंक्तियां 3 और दूसरे अवयव का स्तंभ 2, यानी 3 इंटू 2 कोटि मिलेगी। यानी हमारे को क्या क्या ज्ञात करना है, 3 इंटू 2 यानी 3 पंक्तियां, a 11 a 12 a 21 और a 22 और a 31 और a 32 हमारे को ज्ञात करना है। 3 इंटू 2 में ये इमेज होगा बेटे। अब आप आ जाओ, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a b बराबर क्या होगा, a 11 का मतलब ध्यान देना बेटा, वही चीज, पहली पंक्ति पहले अवयव की ये पहली पंक्ति रहेगी, ध्यान रखना। दूसरे एक का मतलब दूसरे अवयव का पहला स्तंभ रहेगा, ध्यान रखना। ये चीज ऐसे चलती है बेटा। चलो सॉल्व करो, 11 निकल, तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2, प्लस 1 को 3 से गुणा किया तो 3, प्लस 4 को 5 से गुणा किया तो 20, ये आपका 11 निकल जाएगा। ऐसे बहुत सिंपल तरीके से। फिर बात करते हैं बेटा a12 की, तो a12 में पहला यानी पहली पंक्ति सेम रहेगी, और 2 का मतलब क्या हो गया, फिर दूसरा स्तंभ ले लिया जाएगा। तो फिर गुणा कर दो, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, प्लस 1 को 4 से गुणा किया तो 4, और 4 को 6 से गुणा किया तो 24, ये आपका a12 हो जाएगा। इस तरीके से निकलते जाएंगे। अब a21 का मतलब क्या हुआ बेटा, a21 का मतलब ये हुआ कि पहले अवयव की दूसरी पंक्ति ले लो, ये दूसरी पंक्ति ले ली। और इस एक का मतलब क्या हुआ बेटा, दूसरे अवयव का पहला स्तंभ ले लो, ये वाला पहला स्तंभ ले लेंगे, इनको गुणा कर दो। तो 3 को 1 से गुणा किया तो 3, प्लस 2 को 3 से गुणा किया तो 6, प्लस 5 को 5 से गुणा किया तो 25, ये क्या निकल रहा बेटा 21। अब a22 के लिए वापस दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, 2 को 4 से गुणा किया तो 8, और 5 को 6 से गुणा किया तो 30, ये आपका a22 हो गया। ऐसे ही वापस a31 निकालेंगे तो 31 के लिए क्या होगा बेटा, पहले अवयव की तीसरी पंक्ति, यानी तीसरी पंक्ति ये हो जाएगी आपके, और पहला स्तंभ हो जाएगा। तो 4 को 1 से गुणा किया तो 4, प्लस 3 दिए 9, प्लस 6 पंजे 30। फिर आपस बेटा a32 पे आ जाओ, तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ है ना, 4 दूनी 8, 4 दिए 12, प्लस 6 36, और इनको जोड़ के ए बी का आंसर हो जाएगा आपका। जोड़ लो इनको ना, 3 2 5 25, और इधर 28 32, और इधर 25 6 31 3 34, और इधर 38 6 44, और इधर हो जाएगा बेटा 39 43, और इधर हो जाएगा 36 48, और 8 56, यानी ये आंसर हो जाएगा। और इसकी कोटि क्या निकल जाएगी, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, 3 इंटू 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दो अवयव का गुणन किया जाता है। अगर बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आते रहेंगे बेटा, छोटे छोटे टॉपिक के शॉर्ट में आते रहेंगे। धन्यवाद।